हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेली ऑनलाइन क्लास। आज हम डिस्काउंट करेंगे। डिस्काउंट की एंट्रीज कैसे करते हैं। अगर हम एक किसी कस्टमर को हम सेल करते हैं और उसको अगर हम डिस्काउंट देते हैं तो उसकी एंट्री टैली में कैसे होती है वो मैं आज आपको बताऊंगी। डिस्काउंट देखिए दो तरह से दिया जा सकता है। एक होता है कि हम काफी सारी आइटम्स हमने किसी कस्टमर को सेल करी और हम अलग अलग आइटम पे अलग अलग डिस्काउंट देते हैं। तो उसके लिए हमारे पास टैली में डायरेक्ट ऑप्शन होता है। हम एक ऑप्शन को यस करते हैं, सेपरेट डिस्काउंट कॉलम ऑप्शन को यस करते हैं और हम अलग अलग आइटम पे डिस्काउंट दे सकते हैं। लेकिन एक सेकेंड टाइप का डिस्काउंट ये होता है कि हमने सारी टोटल आइटम्स पे जितना भी टोटल बिल बना उस पे हमने कुछ परसेंट डिस्काउंट देना है, तो हम उस पे भी डिस्काउंट दे सकते हैं टैली में। आइए देखिए हम उसकी एंट्री कैसे करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए मैंने एक कस्टमर है जिसको मैंने क्रेडिट में सेल किया है, तो मैं उसकी एंट्री यहाँ पे सेल्स वाउचर में करूंगी। मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक कस्टमर बनाया, कस्टमर बी। पार्टी अकाउंट नेम जो है वो मेरा कस्टमर बी है जिसको मैंने सेल किया है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने जो है डिलीवरी चालान नंबर यहाँ पे लिख दिया। सबसे पहले मैं अपना फाइनेंशियल ईयर ठीक कर रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमने पार्टी अकाउंट नेम लिया, सेल्स लेजर में सेल्स ले लिया। अब देखिए यहाँ पे आइटम्स जो है, मान लीजिए मैंने ये दो आइटम्स जो है वो मैंने सेल करी। 20 मान लीजिए मैंने शुगर सेल करी है और उसके बाद मैंने टोमेटो सॉस किया, या कोई हम और आइटम बना लेते हैं। राइस एक आइटम बनाई मैंने ऑलरेडी क्रिएट। 50 kg राइस ये मैंने सेल किया किसको, कस्टमर बी को। अब देखिए जो टोटल अमाउंट बनी वो कितनी बनी, 2970। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो 2970 अमाउंट है इस पे मैंने टोटल डिस्काउंट दिया है, तो उसके लिए मेरे को मैंने डिस्काउंट दिया है तो एक डिस्काउंट गिवन का मुझे लेजर यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ऑन प्लस सी प्रेस कर देती हूँ। यहाँ मैंने एक लेजर बनाया डिस्काउंट गिवन। अब ये जो डिस्काउंट गिवन है तो ये क्या है, मेरा एक्सपेंस है, तो मैंने इसको अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दे दिया। अब आप यहाँ पे लिख देंगे कि कितने परसेंट डिस्काउंट आपने टोटल अमाउंट पे दिया है। तो मान लीजिए कि मैंने इस अमाउंट पे 1.25% डिस्काउंट दिया, तो टोटल अमाउंट 2970 पे 1.25% करके 37.13 अमाउंट बन गई डिस्काउंट की। ठीक है, अब आप देखिए इसने क्या किया, 37.13 को 2970 में ऐड कर दिया। लेकिन ये क्या हो रहा है कि हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो इट मीन्स कि ये क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर -1.25 ऐसे करके अमाउंट लिखेंगे। जब आप ऐसे करके अमाउंट लिखेंगे तो ये जो अमाउंट होगी वो हमारी लेस होके आएगी, क्योंकि यहाँ पर हमें डिस्काउंट को लेस करना है, ऐड नहीं करना। अगर आप विदाउट कुछ भी माइनस लिखे आप डायरेक्ट परसेंटेज डाल देंगे तो वो उस अमाउंट को ऐड कर लेगा। तो अगर आपने डिस्काउंट को लेस करना है तो आपको माइनस के साथ डिस्काउंट परसेंटेज लिखनी पड़ेगी। ठीक है, अब मान लीजिए ये जो मैंने सामान भेजा है कस्टमर बी को उसके लिए मेरा फ्रेट भी लगा होगा। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे फ्रेट भी लगाना पड़ेगा बिल में। तो मैं यहाँ पे ऑल्ट प्लस सी करके एक लेजर और क्रिएट कर लेती हूँ फ्रेट के नेम से। ये मेरा अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएगा। मान लीजिए जो फ्रेट है वो मेरा 100 रुपीज लगा। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए ये क्या हुआ कि 3032.87 ये अमाउंट बनी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये मेरी अमाउंट जो है 0.50 से ऊपर है। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि ये मैं इसको राउंडिंग फॉर्मेट में कर लूँ, क्योंकि मुझे इसको टोटल राउंड फॉर्मेट में इसकी अमाउंट बनानी है। तो मैं क्या करूंगी, एक मेरे को और लेजर क्रिएट करना पड़ेगा राउंडिंग के नाम से। ठीक है, राउंडिंग ऑफ के नाम से आप एक लेजर क्रिएट कर सकते हो, राउंडिंग ऑफ। आप इसको अंडर ले लेंगे इनडायरेक्ट इनकम्स। अब देखिए यहाँ पे 0.50 से कम है तो मैं इसमें ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, प्लस 0.13। अब देखिए क्या हुआ, 87 में 0.87 था, मैंने 13 पैसे और ऐड कर दिए, तो यहाँ पर ये 3033 रुपीज जो है वो टोटल अमाउंट बन गई। तो ऐसे आप इसको ये प्रॉपर बिल बन गया। अगर आप इसको प्रिंट निकालेंगे, हम ऑल्ट प्लस पी करते हैं इसको, ऑल्ट प्लस पी आप करते हैं और इसको यहाँ से हम एंटर करते हैं। तो देखिए ये हमारा जो बिल है वो बिल्कुल तैयार है। और ये देखिए ऐसे ही बिल आता है जब हम प्रिंट निकालते हैं। ये देखिए यहाँ से डिस्काउंट गिवन का है, फ्रेट है, राउंडिंग ऑफ है। ये देखिए टोटल अमाउंट जो है वो राउंड ऑफ होके आ रही है। ठीक है,
तो ऐसे ही मान लीजिए कोई भी एंट्री है और हम उसको उसमें राउंडिंग ऑफ को मान लीजिए कि ऐसा भी हो सकता है इस एंट्री में कि हमने यहाँ डिस्काउंट परसेंटेज की जगह मान लीजिए डिस्काउंट की टोटल अमाउंट है, मान लीजिए हमने कहा 2970 में से हमें 70 रुपीज डिस्काउंट मिल गया, तो मैं डायरेक्टली यहाँ 70 रुपीज भी लिख सकती थी, मुझे परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये फॉर्मेट है, आप ऐसे कर सकते हैं इस एंट्री को। और कोई भी इनवॉइस अगर आपको ऐसे बनाना है तो आप ये बना सकते हैं। और यहाँ पर हम यहाँ पे लास्ट में नरेशन लिख देंगे साइड में, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ये देखिए ये मैंने लिख दिया, उसके बाद ये मैंने प्रिंट कमांड दे दी। ये देखिए ये टोटल अमाउंट मेरी आ चुकी है। ठीक है, तो ऐसे करके आप कोई भी इनवॉइस बना सकते हैं, और कोई भी ऐसे डिस्काउंट गिवन हो या डिस्काउंट आपने रिसीव किया हो, कोई भी अगर ऐसे इनवॉइस है तो आप ऐसे इनवॉइस की एंट्रीज जो है इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप ये करके देखिएगा, ऐसे गिवन का भी करके देखिएगा, डिस्काउंट रिसीव का भी करके देखिएगा, राउंडिंग ऑफ लगा के देखिएगा, डिस्काउंट देकर देखिएगा। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।